इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राहु के जागृत होने की। जी हाँ, आज तारीख है लगभग 8 और यहाँ पर जो राहु की स्थिति बनी हुई है, राहु जागृत अवस्था में आ चुके हैं। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर राहु महाबली होके कुंभ राशि के लिए वरदान साबित होने वाले हैं, कैसे ये भी बताएंगे। देखिए, कोई भी ग्रह जब कम डिग्री का होता है या वृद्ध अवस्था में होता है तो उतने फल नहीं देता। राहु बदल चुके थे, राहु पहले मीन राशि में थे और वक्रीय चलते हैं, तो 18 मई को उन्होंने प्रवेश किया था आप ही की राशि में, कुंभ राशि में। यानी राहु आपके फर्स्ट हाउस में है और राहु का यहाँ होना, राहु कंफर्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा शत्रु भी हम इन्हें नहीं मानते हैं। और बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि 18 मई के बाद चीजें बदलनी चाहिए थी, क्यों नहीं बदली। राहु का ये परिवर्तन हमारे लिए शुभ था, यानी कुंभ राशि के लिए राहु की स्थिति यहाँ पर बहुत शुभ रहने वाली है और आने वाले समय में आपको बहुत लाभ भी देगी, क्योंकि यहाँ पर राहु की जो डिग्री है वो बदल गई है और अब राहु 23 डिग्री में चल रहे हैं। यानी वो लगभग 6 डिग्री 7 डिग्री चल चुके हैं और अब वो 24-23 डिग्री पर आ गए हैं। और जब भी कोई ग्रह 23 डिग्री तक आ जाता है और उसके बाद धीरे धीरे 22-21 तक आएगा तो वो एक यौवन अवस्था का फल देता है, यानी एक्टिव मोड में आ जाता है। तो यही एक रीजन है कि राहु पहले एक वृद्ध और बाल अवस्था में चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनकी जो डिग्री है वो फुल रिजल्ट देने वाली डिग्री है, यानी वो एकदम अपने एक्टिव मोड में है और आप ही की राशि में है। देखिए, शनि और राहु में एक तरीके से मैत्रता मानी जाती है। यहाँ पर वो कंफर्टेबल होते हैं कुंभ के घर में। ये एक ऐसा घर है जहां पर राहु बहुत बली भी फील करते हैं और कंफर्टेबल होते हैं, हालांकि थोड़ा तनाव तो देते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठ के वो आपको फल देंगे। और राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे 3-3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, जैसे गुरु, मंगल और शनि को होती है। तो राहु की जो पहली दृष्टि है वो आपके 5th हाउस पर रहेगी, यानी काल पुरुष की कुंडली से, जिसे हम कहते हैं कि जो लव लाइफ का भी हाउस है, संतान का भी हाउस है, एकेडमिक का भी हाउस है, तो यहाँ पर दृष्टि है। राहु की दूसरी दृष्टि रहेगी आपके 7th हाउस पर, सप्तम पर दृष्टि रहेगी, जो आप जिसे हम जया भाव भी कहते हैं, यानी आपके स्पाउस का भाव होता है, पार्टनरशिप का हाउस है। और 9th जो नवी दृष्टि है वो 9th हाउस पर ही, यानी आपके भाग्य पर पड़ेगी। तो पहले भी ये दृष्टियां यहीं पड़ रही थी लेकिन फल नहीं दे रही थी, लेकिन अब कुंभ राशि के लिए हम कहेंगे कि बहुत लाभ का समय स्टार्ट हो चुका है, होने वाला है, लगभग आप मान के चले 2-1 दिन में। और यहाँ पर लाइफ के हर फ्रंट पर राहु जहां जहां देखेंगे वहां वहां आपको लाभ के योग बनेंगे। कैसे, ये हम बताएंगे। देखिए, हालांकि राहु जो होते हैं मैलेफिक प्लैनेट हैं, उनकी दृष्टि को भी कई जगह तो बहुत अच्छा भी माना जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि कोई अगर बहुत शैतान बच्चा है या शैतान इंसान है या गुंडा है, तो इस तरीके के जब लोग होते हैं तो अच्छाई भी देंगे तो कहीं ना कहीं जो उनका खुद का गुण है, यानी नेगेटिविटी भी देंगे। तो राहु दृष्टि जरूर देंगे, लेकिन यहाँ पर उनकी एक मैलेफिक दृष्टि भी पड़ेगी। जैसे गुरु अगर दृष्टि देते हैं तो उसे अमृत तुल्य माना जाता है, लेकिन राहु की दृष्टि को चाहे वो कितना भी स्पीड अप हो जाए, डिग्री में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिविटी भी यहाँ पर नजर रहेगी। लेकिन देखिए, राहु जब गुरु में थे, यानी गुरु की राशि में थे, मीन में थे 18 मई से पहले, और वहां से चल के राहु कुंभ में प्रवेश किए हैं, तो यहाँ जो स्थिति थी वहां कुंभ राशि वाले बहुत ज्यादा परेशान थे, मानसिक तनाव बना हुआ था, पैसे भी रुक रुक के आ रहे थे। आपके धन भाव में राहु थे, लेकिन वो मीन राशि के साथ थे। तो ऐसी स्थिति में जब राहु मीन राशि में थे तो शत्रु राशि में थे, चांडाल योग इसे माना जाता है। राहु और गुरु की बहुत अच्छी मैत्री नहीं होती, लेकिन राहु और शनि की हम कहेंगे कि स्थितियां ठीक होती हैं, बहुत ज्यादा परेशानी वाला समय नहीं है। तो ओवरऑल ये जो हमने यहाँ पर टाइटल दिया है, आपने देखा होगा क्यों हमने लिखा है कि राहु जागृत हो गए हैं, यानी कोई बहुत ऐसा प्लैनेट जो छल कपट वाला भी है लेकिन जिसका दिमाग तेज है, जिसे डिप्लोमेसी आती है और एकदम बुद्धि को शार्प करता है, वो प्लैनेट अब जा चुका है। यानी उसकी डिग्री जो है एक अच्छे उसमें आ गई है, जो अब वो पूरा पूर्ण फल हम कहेंगे यहाँ पर देगा। तो आपको समझाने के लिए इसे हमने लिखा है। और ये जो समय है लगभग 16 महीने का, क्योंकि देखिए मई जून जा चुका है, जुलाई भी जा चुका है, तो 2-2.5-3 महीने का समय जा चुका है। तो लगभग सितंबर मिड से लेकर और 5 दिसंबर 2026 तक का जो समय रहेगा, 15-16 महीने के लिए कुंभ राशि के लिए राहु की स्थिति के आधार पर बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। यहाँ अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें,
देखिए, स्वास्थ्य के लिए जब भी देखते हैं तो हम कुंभ राशि को बता रहे थे लंबे समय से कि राहु यहाँ बैठे हैं तो परेशानी दे रहे हैं। अब आप कहेंगे एकदम से हम अच्छा क्यों कह रहे हैं? उसका रीजन है कि पहले जो राहु की स्थिति थी वो एक सुप्त यानी सोई हुई स्थिति में थी, यानी उनका फल ही नहीं मिल रहा था। तो एंजाइटी और ओवर थिंकिंग तो थी, वो आज भी यहाँ पर रहेगी। तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, राहु का यहाँ होना, क्योंकि देखिए राहु दिमाग है और केतु जो है धड़ है, यानी निचला हिस्सा केतु है और राहु गर्दन से ऊपर का हिस्सा है, जिसे माइंडेड प्लैनेट भी कहा जाता है। तो राहु वालों में दिमाग बहुत होता है, इसलिए जब राहु यहाँ बैठेंगे तो जब दिमाग होगा तो आप सोचेंगे भी, ओवर थिंकिंग भी रहेगी, प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ यहाँ पर चलता रहेगा। तो इस स्थिति में ओवर थिंकिंग की समस्या यहाँ पर 16 महीने आपके साथ रह सकती है, इस चीज का ध्यान रखना है। और देखिए आप पर यहाँ हमने लिखा नहीं है, लेकिन शनि भी यहाँ पर आपके चल रहे हैं, शनि की भी स्थिति है। तो शनि की 7.5 का हम कहेंगे कि लास्ट फेज चल रहा है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं राहु की। तो राहु का यहाँ होना आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, ओवर थिंकिंग की समस्या बनी रह सकती है, लेकिन जब राहु की डिग्री अच्छी हो जाएगी तो नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर कम होंगे। और राहु की जो पंचम दृष्टि है, ये जो हाउस होता है 5th हाउस है, यहाँ पर राहु की दृष्टि थोड़ा सा स्टमक में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं स्टमक को, पेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपको अपने स्टमक का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बुध का घर है और बुध और राहु के भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं रहती है। तो यहाँ पर आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, स्टमक का ध्यान रखना है और ओवर थिंकिंग को आपको कंट्रोल करके चलना है। तो राहु जो जागृत हुए हैं 16 महीने के लिए, एक बली अवस्था में राहु आ गए हैं और यही वो समय है जब राहु के फल आपको यहाँ पर मिलना स्टार्ट होंगे। और देखिए एक और चीज है, राहु का यहाँ देखना, अगर बहुत ज्यादा कोई हेल्थ इशू आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, तो राहु उसे रोकने का भी प्रयास करेंगे। बस आपको अपनी सोच पर कंट्रोल करना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। इसके साथ देखिए ये जो हिस्सा रहता है, लगभग हम इसमें कहेंगे कि लोअर बॉडी पार्ट, अगर फीमेल्स हैं तो गायनिक इशू, थोड़े से आपको गायनिक इश्यूज का भी ध्यान रखना है और मेल्स को प्रोस्टेट का ध्यान रखना है। ये समस्या भी यहाँ पर राहु के कारण हो सकती है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन इसके साथ हम हमेशा एक चीज कहते हैं, ये हम आपको राहु का गोचर बता रहे हैं, यानी गोचर में जो राहु की दशा चल रही है, ट्रांजिट में इन दिनों जो राहु चल रहे हैं। लेकिन इसके बाद जब आपकी कुंडली की बारी आती है, यानी जब भी किसी ग्रह की या किसी ट्रांजिट की हम बात करते हैं, तो हमेशा हम आपको कहते हैं कि आप अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाएं। उसका रीजन है कि राहु यहाँ गोचर में अच्छी स्थिति में है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो ये जो ट्रांजिट है या राहु की डिग्री बढ़ना है, ये आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है। देखिए आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें देखें कि राहु आपके 6ठे घर में, 8वें में या 12वें में है, तो बहुत ज्यादा हम कहेंगे अच्छे फल नहीं देंगे। और इसके अलावा जहां पर लिखा हुआ है 8 और 9, यहाँ पर अगर आपके राहु बैठे हैं, जहां पर 8 और 9 लिखा है, तो राहु यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। और अगर कुंडली में राहु अष्टम में भी है, नीच के भी हैं, तो वो आपको स्वास्थ्य संबंधी ज्यादा समस्या दे सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, ये देखिए हमने स्वास्थ्य के बारे में बताया है, तो कुंडली में भी देखिए अगर राहु नीच के हैं या 8वें घर में है या 12वें में है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपकी जो लव लाइफ है, देखिए हमने बताया राहु की दृष्टि है यहाँ पर आपकी लव लाइफ पे, और ये हाउस लव लाइफ का ही है। तो राहु दृष्टि देंगे तो चीजें ठीक है, लेकिन राहु की दृष्टि थोड़ी सी मैलेफिक भी होती है और ये स्टूडेंट का भी हाउस है। तो यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति के कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। हालांकि और ग्रह भी चलेंगे, आपकी लव लाइफ यहाँ पर बेहतर रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन क्योंकि राहु तो राहु है, अगर किसी तीसरे व्यक्ति ने कुछ भी आपकी लव लाइफ के लिए बोल दिया या भ्रम की स्थिति आ गई या शक की स्थिति आ गई, तो यहाँ पर लव लाइफ आपकी डैमेज हो सकती है। क्योंकि राहु एक इल्यूजन, एक ऑरा, एक भ्रम क्रिएट करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर आपको चीजों का ध्यान रखना है कि किसी भी रूप में किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना है, वरना ये 16 महीने आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग बना के चलते हैं, पार्शियल एकदम ट्रांसपेरेंट रहते हैं, पारदर्शिता के साथ रिश्ते को निभाते हैं, तो यहाँ पर स्थितियां बेहतर हैं। और जो चीजें बहुत लंबे समय से रुक रुक के चल रही थी या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन आ गई थी, वो भी यहाँ पर सही हो सकती है। तो ये स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें,
देखिए, हमने कई बार बताया आपको कि राहु, केतु, सूर्य, मंगल, शनि जब भी सप्तम को देखते हैं, सातवें घर पे दृष्टि डालते हैं, तो स्थितियां कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस वाली हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स वाली हो जाती हैं। तो ये स्थितियां अच्छी नहीं मानी जाती। तो राहु की सप्तम दृष्टि, और अब तो हम कहेंगे कि राहु एक एक्टिव मोड में आ गए हैं, तो वैवाहिक जीवन को लेके यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहेगा। उसमें देखिए, ईगो से ज्यादा एक चीज हो सकती है कि आप खुद बहुत ज्यादा बिजी रह सकते हैं, क्योंकि राहु का यहाँ होना, देखिए राहु एक ऐसे प्लैनेट है जो बहुत माइंडेड होते हैं, डिप्लोमेसी आती है और वर्क प्लेस पे आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो हो सकता है इस समय आप बिजी रहें, तो उस समय आपके जो पार्टनर हैं वो समझें या आप समझें, अंडरस्टैंडिंग अगर बनी रहेगी तो चीजें ठीक रहेंगी। लेकिन देखिए, क्योंकि आपके जो खुद के लॉर्ड हैं शनि हैं और जो आप स्वयं हैं सूर्य हैं, तो कुंभ राशि के लिए वैसे भी हम कहते हैं कि शनि और सूर्य की नहीं जमती है, दोनों अति शत्रु होते हैं। और उसमें राहु यहाँ विराजमान होके आपको 7th हाउस पर दृष्टि दे रहे हैं, तो यहाँ भी आपको तालमेल बिठाना होगा, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना होगा। आप कहेंगे कि हम नेगेटिव ही बता रहे हैं और हमने लिखा है कि राहु जागृत होके अच्छे फल देंगे। तो देखिए, जागृत होके अच्छे फल देंगे अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा था, लंबे समय से विवाह अटका हुआ था, या फैमिली प्लानिंग में दिक्कत आ रही थी, संतान नहीं थी, तो उसमें राहु की दृष्टि आपके 5th और 7th हाउस को एक्टिव करेगी, स्पीड अप करेगी। और आप जिन लोगों का मैरिज नहीं हो रहा था, अटक रही थी, चीजें स्लो थी, अच्छे प्रपोजल नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पर ये पूरे पूरे योग बनेंगे। और जो ये लगभग 16 महीने का समय रहेगा, यहाँ पर आपके विवाह के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो ये समय आपका अच्छा है, विवाह का हाउस एक्टिव हो जाएगा और फैमिली प्लानिंग के लिए भी यहाँ पर ये समय अच्छा है। लेकिन देखिए, एक गुलाब का फूल है और एक कोई कैक्टस है, कांटा है, तो दोनों के गुणों में अंतर होता है। इसलिए गुरु की दृष्टि अलग है, राहु की दृष्टि अलग है, लेकिन यहाँ पर ये हाउसेस आपके पूरी तरीके से एक्टिव होंगे, चाहे विवाह का घर हो या संतान से रिलेटेड कोई बात हो, यहाँ पर आपको दोनों ही तरीके से खुशखबरी मिलेगी। और अगर आप ईगो बीच में नहीं लाते, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी। देखिए, एक चीज यहाँ पर देखनी जरूरी है कि कुंभ राशि के जो स्पाउस हैं उनके स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। यानी यहाँ पूरे 16 महीने आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर एंजाइटी अभी भी नजर आ रही है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। बाद में हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे। वर्क प्लेस की बात करें, कार्य क्षेत्र की बात करें, तो देखिए राहु सीधे आपके भाग्य को देखेंगे और शनि के उसमें बैठे हुए हैं और आपकी 7.5 का भी लास्ट फेज है। तो राहु का लगन में बैठना और भाग्य पे दृष्टि देना और 7th हाउस पर भी दृष्टि देना, 7th हाउस कहीं ना कहीं डे टू डे की जो इनकम है उसको बढ़ाने वाले यहाँ पर राहु होंगे। अगर आप किसी भी तरीके से आईटी से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, या आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, लाइजनिंग से रिलेटेड आपका काम है, तो आप मान के चलें कि राहु आपको रातों रात एकदम स्टार बना देंगे। क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी के देवता, जो आजकल हम सब कर रहे हैं, गैजेट्स, टेक्नोलॉजी और मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब में अगर आपका काम है, आप इन्फ्लुएंसर हैं या किसी भी तरीके से आप इन चीजों से जुड़े हुए हैं, तो ये समय कुंभ राशि वालों के लिए वरदान साबित होगा। आपका करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ इस दौरान 16 महीने में बहुत अच्छी रहेगी। और जो हम कहते हैं कि फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक राहु आपको ला सकते हैं। यानी यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, क्योंकि राहु की दृष्टि 5th हाउस पर रहेगी। तो कुंभ राशि वाले को बीच बीच में ऐसा लगेगा, जिनके कुंडली में भी राहु एक्टिव है, कि कोई स्मार्ट मनी, लॉटरी, सट्टा, इस तरीके से काम किया जाए या स्मार्ट मनी शॉर्टकट से कमाया जाए, इतनी मेहनत कौन करे, ऐसा दिमाग यहाँ पर होगा। राहु आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वहां पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और किसी भी तरीके से एक शॉर्टकट में नहीं जाना। हार्ड वर्किंग अगर आप रहते हैं, हालांकि कुंभ राशि वाले होते हैं, लेकिन राहु यहाँ आपके दिमाग में बैठ के आपको नए नए तरीके दिखाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इस समय आपको कोई बहुत अच्छे प्रपोजल्स आए कि इतना बड़ा काम आपको छोटे पैसों में मिल रहा है, तो उन्हें आपको बहुत देखभाल करके करना है। यानी जल्दी से ग्रीड में, लालच में नहीं आना, अन्यथा आप फंस सकते हैं, क्योंकि राहु कई बार ऐसी चीजों में फंसा सकता है। तो इस चीज का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये लाभ का समय है। पार्टनरशिप का भी ये समय है। राहु डे टू डे इनकम को बढ़ाएंगे और पार्टनरशिप में भी आपको फायदा कराएंगे। अगर लंबे समय से आप पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, जेवी वगैरह है या कोई आपकी कंपनी है जिसमें बहुत सारे लोग हैं
और आपकी बात नहीं समझ में आ रही थी, नहीं सुनी जा रही थी, चीजें नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर राहु की दृष्टि आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपकी चीजें यहाँ पर बेटर होंगी। तो ये समय भी आपके लिए यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। वर्क प्लेस यहाँ पर बहुत अच्छा होने वाला है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके के लालच में नहीं आना, लीगल इश्यूज में भी फंस सकते हैं। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो स्थितियां बहुत बेहतर हैं। धन भाव के लिए हम कहेंगे कि देखिए, राहु का आपके लगन में ही होना आपको चालाक तो बनाएगा। जो लंबे समय से इस समय आपकी स्थिति कुंभ राशि की ऐसी होगी कि आपको अपना काम निकालना आ जाएगा, यानी किस व्यक्ति से कैसे काम निकालना है आपको आ जाएगा। शीशे में उतारना जो कहते हैं, बातों के धनी हो जाएंगे आप। और आपको इस समय बिल्कुल ऐसा लगेगा कि साम दाम दंडभेद, मुझे ये चीजें करके ही रहनी है। तो आप एकदम क्लियर हो जाएंगे पैसों के मामले में, सक्सेस के मामले में। तो उस हिसाब से ये समय अच्छा है, फोकस्ड हो जाएंगे। लेकिन बस डिस्ट्रैक्शन में आपको नहीं जाना है और गलत कंपनी में भी नहीं जाना है। तो धन की स्थिति बेहतर रहेगी। विदेशों से भी यहाँ पर लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए हमने कहा है राहु की दृष्टि है। राहु आपको थोड़ा सा, विद्यार्थियों को देखिए सपोर्ट तो करेंगे, बुद्धि आपकी तेज हो जाएगी, फोकस भी रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि गलत संगति में ना जाएं, क्योंकि अभी तक जब 18 मई को राहु बदले थे तो एकदम स्लीपिंग मोड में थे, लेकिन अब वो एक्टिव हो गए हैं। तो आपको अपने बच्चों पर ध्यान देना है। हालांकि यहाँ चीजें अच्छी रहेंगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कहीं भी मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए, उन्हें यहाँ पर 16 महीनों में सफलता मिल सकती है। विदेशों में जाके भी पढ़ सकते हैं, तो ये स्थिति अच्छी है। लेकिन राहु दूषित करते हैं लगन को। अगर यही लगन में गुरु बैठेंगे तो आप काफी पॉजिटिव और स्पिरिचुअल होंगे, लेकिन राहु यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा नेगेटिविटी या गलत कंपनी में डाल सकते हैं, एडिक्शन में डाल सकते हैं। मतलब कोई ड्रिंक नहीं करता है, स्मोक नहीं करता, लेकिन ऐसे समय में वो कहीं ना कहीं एडिक्शन में जा सकता है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है, विद्यार्थियों के लिए खास है। ओवरऑल आपके, अगर हम भाग्य की और अध्यात्म की बात करें, देखिए राहु आपके भाग्य को भी देखेंगे और यही हाउस फादर का भी है, नवम हाउस आपके भाग्य का भी है, पूर्व जन्मों के कर्मों का भी है और धर्म का भी है। तो तीनों ही धर्म त्रिकोण पर राहु इस समय एक्टिव हैं, यानी पहला हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। तो यहाँ पर राहु बैठ के आपके धर्म त्रिकोण को तो एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन आप बुरा ना माने, इस समय आपका धर्म से जो है मन थोड़ा सा हटेगा, विचलित हो जाएंगे, क्योंकि राहु मैलेफिक प्लैनेट है और आपकी बुद्धि को देखिए धर्म से हटाएंगे और मौज मस्ती, घूमना फिरना में लगाएंगे। कर्म आप करेंगे, चैरिटी करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बैठ के पूजा पाठ का ये समय यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो धार्मिक चीजें हम कहेंगे इन 16 महीनों में थोड़ी सी घटती हुई नजर आ रही है। हो सकता है गुरु की स्थिति के आधार पर घर में मांगलिक कार्य हो या चीजें हो, लेकिन राहु यहाँ पर नवम दृष्टि से आपके धर्म को थोड़ा सा कम करेंगे। लेकिन पिता से संबंध आपके अच्छे होंगे, पूर्व जन्मों के जो अच्छे कर्म हैं इस समय आपको लाभ देने वाले होंगे। भाग्य की अगर हम बात करें, जो लंबे समय से भाग्य एकदम धीरे 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 चल रहा था, लाभ नहीं हो रहा था, तो राहु की जो हम कहेंगे बली अवस्था में जो दृष्टि होगी आपके भाग्य को बढ़ाने वाली होगी। और स्पेशली देखिए शुक्र का घर है, राहु और शुक्र जब मिलते हैं तो कहा जाता है कि डबल शुक्र हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये समय आपकी मौज मस्ती, घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट और भाग्य को बली करने वाला होगा। तो ओवरऑल राहु का ये जो डिग्री की अवस्था है, यानी उनकी जो लगभग 22-23 डिग्री जो चलेगी, ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। और राहु एकदम एक्टिव मोड में रह के आपकी चीजों में आपको लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन पूरे ही समय आपको जिस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए, क्योंकि आप ही की लगन में राहु है, तो आपको लाभ तो देंगे, लेकिन यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपनी जो मैरिड लाइफ है वहां का भी ध्यान रखना है। आपका मन हो नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा अध्यात्म और धार्मिक यानी भगवान से आपको जुड़ा रहना है, क्योंकि राहु यहाँ बैठ के थोड़ा सा बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं और गलत संगत में आपको डाल सकते हैं। तो आप आध्यात्मिक रहेंगे तो अध्यात्म और भगवान से जुड़ना ही आपको राइट पाथ पर रख सकता है और एडिक्शन से भी आप बच सकते हैं। अब इस समय आपको करना क्या है, पूरे ही समय हम तो ये कहेंगे, चाहे राहु की स्थिति है या कोई और स्थिति, आपको संध्या के समय अवश्य ही ओम रंग राहवे नमः ये जाप करना चाहिए। ओम रंग राहवे नमः ये आप जाप करें। इसके साथ आपकी जो कुल देवी है उनकी आराधना भी आप अवश्य करें, या माँ दुर्गा की आप आराधना करें, क्योंकि राहु की किसी भी तरीके की नेगेटिविटी जो होती है उसे रोकने वाली जो होती है माँ काली, माँ दुर्गा होती हैं। और नवरात्रे भी आ रहे हैं, तो देवी की आराधना करना भी आपको नेगेटिविटी से बचा सकता है।
इसके साथ साथ वैवाहिक जीवन और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए आपको अवश्य ही आपका जो मास्टर बेडरूम है उसमें कोई डक जो होती है अच्छे से चलचित्र लगाने चाहिए, यानी हंस का जोड़ा या बतख इस तरीके के, या फिर आपको रोजेस, जो रेड रोजेस या पिंक रोजेस होते हैं वो आपको अपने मास्टर बेडरूम में लगाने चाहिए, जिससे मानसिक शांति भी रहे और आपकी चीजें अच्छी रहे। तो शिव पार्वती की आराधना करें और ये मंत्र जाप आप करते रहें। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए 7:30 है तो शनि मंदिर जाना ना भूले और शांत स्वभाव से रहें, तो ये राहु आपको छप्पर फाड़ के देंगे और जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो अवश्य ही पूरा करेंगे। थैंक यू।